प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। रे मन भूलना माता, रे मन भूलना माता, दुनिया देखत आप संभार, दुनिया देखत आप संभार। रे मन भूलना माता, दुनिया देखत आप संभार, दुनिया देखत आप संभार। रे मन भूलना माता, रे तृषा ना बुझे तेरे जाजुए, प्रतिबिंब पकड़्यो न जाय, प्रतिबिंब पकड़्यो न जाय। जो जल चला जल बिना न रहे, जो जल चरा जल बिना न रहे, जो तू करे अनेक उपाय, जो तू करे अनेक उपाय, दुनिया देखत आप संभार, दुनिया देखत आप संभार। रे मन भूलना माता, रे मन भूलना माता, रे मन सृष्टि सकल सुपन की, रे मन सृष्टि सकल सुपन की, तू करता में पुकार, असत सत को ना मिले तू छोड़ आप विकार, दुनिया देखत आप संभार, दुनिया देखत आप संभार। रे मन भूलना माता, रे मन सुपन का घर नींद में सो, राय नींदा बिगर या कोट मेरा प्रमोदिए, तो भी गाल नहीं पाथर
गले नहीं पाथर। रे मन भूल ना माता, रे मन भूल ना माता, रे मन भूल ना माता। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लोक 14 दसों दिस, सब नाटक स्वांग संसार। आवे नैन श्रवण मन बचन, ए सब माया मोह अहंकार, ए सब माया मोह अहंकार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। क्या दानव क्या देवता प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, ब्रह्मज्ञान रसधारा ब्रह्मज्ञान रस चर्चा जिसका आस्वादन प्रतिदिन प्रतिपल और प्रति घड़ी हम अपने जीवन में समझने के लिए कोशिश करते हैं और जीवन को अध्यात्म से भरने के लिए कोशिश करते हैं। कोई चीज़ बदलने के लिए कोई स्रोत मिलना चाहिए। बिना स्रोत तो किसी चीज़ को हम बदल नहीं सकते, अपने स्वभाव को भी नहीं बदल सकते हैं। जैसे जन्म से स्वभाव है वैसा ही रहेगा, पर कोई स्रोत हमको मिल जाए तो फिर स्वभाव भी बदल जाता है, विचार भी बदल जाता है, कार्यशैली भी बदल जाती है और पद्धति भी बदल जाती है। देखिए, स्रोत मिलना चाहिए तो स्रोत होता है एक तो स्कूल की पढ़ाई, क्योंकि बच्चे बचपन में माँ बाप के लाड प्यार में होते हैं तो उनको जीवन का अर्थ का पता नहीं होता है, जीवन का मूल्य का भी पता नहीं होता है, क्योंकि बचपन में अबोध जीवन होता है। पर जैसे जैसे स्कूल जाते हैं और स्कूल के शिक्षक अनुशासन सिखाते हैं, समय से उठना चाहिए, समय से स्कूल आना चाहिए, हर क्लास को अटेंड करना चाहिए और सब चीज़ याद रखना चाहिए। ये सब चीज़ें, पढ़ाई की चीज़ें, ज्ञान वर्धन की चीज़ें, आगे बढ़ने की चीज़ें जब बताते हैं तो स्रोत मिल गया हमको, कुछ समझने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ परिवर्तन करने के लिए। एक शिक्षा के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से स्रोत मिल जाता है। फिर पढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे शिक्षक इनकरेज करते हैं आगे बढ़ो आगे बढ़ो और ध्यान दो, पढ़ाई के अतिरिक्त और चीज़ में समय व्यर्थ नहीं गंवाना, घर में भी जितना समय मिले पढ़ो, खेलने के लिए भी खेलो, परंतु खेल ही सब कुछ नहीं है, पढ़ाई सब कुछ है। पढ़ोगे तो विद्वान बनोगे, फिर जीवन के किसी भी क्षेत्र में आप आगे ही रहोगे। तो वो एक स्रोत मिलने से, प्रेरणा मिलने से हमें पढ़ाई करने में, फिर बच्चे लोग पढ़ते हैं, हाई स्कूल करते हैं, कॉलेज पढ़ लेते हैं, यूनिवर्सिटी करते हैं, कई कई बच्चे पीएचडी डीलिट की डिग्रियां भी लेते हैं, क्योंकि उनको प्रेरणा मिलती रहती है। प्रेरणा मिलते से आगे बढ़ने के लिए तैयारी भी होती है। पर ये तो क्या है, भौतिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान है, संसार में कुछ बनने की बातें हैं।
पर ऐसे समय में कोई आध्यात्मिक गुरु हमको मिल जाए तो गुरु कहेंगे कि धार्मिक बनो, सेवा भावी बनो, नैष्ठिक बनो, आचारवान बनो, परमात्मा के भक्त बनो, जीवन को सात्विक बनाओ, ऐसी ऐसी प्रेरणा देने लग जाते हैं। तो गुरु की प्रेरणा से फिर मात्र हम शिक्षित नहीं बनते, संस्कारी भी बन जाते हैं, क्योंकि गुरु की प्रेरणा में संस्कार शिक्षा होती है। स्कूल के जो टीचर होते हैं वो शिक्षित बनने की प्रेरणा देते हैं, विद्वान बनने की, पर आचारवान बनने की, निष्ठावान बनने की शिक्षा गुरुजन देते हैं। और गुरु का प्रभाव जीवन में होता है तो जीवन परिवर्तित हो जाता है, हम फिर एक धार्मिक व्यक्ति के रूप में जगत में उपस्थित होते हैं। तो देखिए, दुनिया में दो प्रकार की सृष्टि है, सूर और असुर की, देव और दानव की सृष्टि कहा जाता है ना। दो प्रकार की सृष्टि है। देव मतलब देव वृत्ति, किसी को कष्ट नहीं देना और सबके साथ मिलजुल से रहना, सबके साथ प्रेम प्रीत बढ़ाए रखना, मिलकर रहना, बांट कर खाना, एक दूसरे के हितचिंतक बनना, वो देव वृत्ति है। और असुर वृत्ति में क्या होता है कि भले और लोग भूखे रह जाएं, हम अपना पेट भरें, हम अपना लड़ाई लड़ करके भी हम अपना धन बनाएं या अपना बल से हम सबको जीतें, ऐसे सोच करके द्वंद्व, फंद, झमेला, झगड़ा, ये सब सृजित करके लोग ऊपर उठना चाहते हैं। वो असुर वृत्ति है, दानव वृत्ति है। तो सृष्टि काल से ही जब सृष्टि हुई, कुछ लोग देव वृत्ति में चले गए, कुछ लोग दानव वृत्ति में चले गए। ऐसे तो सृष्टि सब ऋषि महर्षि की सृष्टि है, परंतु दुनिया में आने के बाद माया का प्रभाव उन पर इतना ज़्यादा हुआ कि कई लोग नकारात्मक मार्ग में चले गए और कई लोग सकारात्मक मार्ग में चले गए। भले ही सकारात्मक मार्ग में संघर्ष भी है, फिर भी उन्होंने उसको स्वीकारा कि संघर्ष करना पड़े तो भी हम करेंगे, परंतु हम सही सही ढंग से चलेंगे। तो देववृत्ति उसको कहा जाता है। और गुरुजनों की कृपा होती है तो और देववृत्ति में और परिपुष्ट होने का और गहराई में उतरने का हमें मौका मिल जाता है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज उन वेदांतियों को शिक्षा देते हुए हमें भी समझा रहे हैं, क्या दानव क्या देवता। दो प्रकार की सृष्टि हुई, दानव और देवता की सृष्टि आप देखिए। जैसे हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु कहते हैं ना, वो दानव की सृष्टि, ऋषि की संतान होते हुए भी उन्होंने वृत्तियां बिगाड़ी तो हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु हुए। रावण और कुंभकर्ण हुए, वो भी आसुरी वृत्ति है, देववृत्ति वहाँ नहीं है। फिर उसके बाद आकर के द्वापर युग में कंस और जरासिंध आदि आदि जो हुए, शिशुपाल इत्यादि जो हुए हैं, ये सब क्या है, कौरव पक्ष के लोग सारे के सारे असुर वृत्ति में। क्योंकि कौरवों ने पांडवों का सब कुछ लूटा, राज्य भी लूटा, संपत्ति भी लूटी उन्होंने, क्योंकि एक शकुनी था ना कौरव पक्ष में, वो इतना जाल झेल करने वाला, छल छिद्रम करने वाला वो व्यक्ति था कि कौरवों को जिताने के लिए, पांडवों को कमजोर करने के लिए, ताकि कौरव का राज्य चलता रहे, दुर्योधन का राज्य चलता रहे, युधिष्ठिर न आए, इसके लिए उसने जुआ भी खेलने के लिए उसी ने प्रेरित की। जुआ में हार भी गए। बाद में श्री कृष्ण ने आकर के कहा कि ठीक है, आप लोगों ने सब जीता, छल से जीता, कैसे भी जीता, इनको आप लोगों ने घर से निकाला, सब कुछ हुआ, पर इनको 5 गांव दे दो, खुश हो जाएंगे, ये 5 गांव में गुजारा कर लेंगे और ये महाभारत का युद्ध टल जाएगा। ऐसा श्री कृष्ण ने समझाया। तो उस समय दुर्योधन कहता है 5 गांव क्या,
सुई की नोक में जितनी जमीन आती है ना, उतनी जमीन भी मैं पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं। तो कृष्ण ने कहा फिर युद्ध करके अपना हक लेंगे पांडव लोग। मैं उनका साथ दूंगा, सत्य का साथ दूंगा, धर्म का साथ दूंगा, छल कपट का साथ कभी नहीं होगा। और छल कपट एक दिन परास्त हो जाएगा, धर्म विजयी होगा। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य विजयी बन जाएगा, असत जो झूठ है वो एक दिन हार जाएगा। श्री कृष्ण ने फिर पांडवों का साथ दिया। तो देखिए कि अधर्म में कई कई लोग क्या होते हैं कि अधर्म की सीमा तक लोग हद पार कर जाते हैं। तो ऐसी भी स्थिति आती है। फिर परमात्मा सुधार करने के लिए अवतारी के रूप में, संतों के रूप में, ऋषियों के रूप में, ज्ञानियों के रूप में पधारते हैं कि सुधार हो जाए लोगों में। तो श्री जी ने कहा क्या दानव क्या देवता, दानव की बात करें या देवता की बात करें। और तीर्थंकर अवतार, कितने अवतारी पुरुष हो गए शिक्षा देने के लिए। जगत में कमी तो नहीं है, हर धर्म में शिक्षक या गुरु तो आए ही हैं। जैनियों में तीर्थंकर कहा जाता है ना, जैनियों के गुरु को तीर्थंकर कहा जाता है, वे भी 24 हो गए। हिंदू धर्म में 24 अवतार कहा जाता है, विष्णु भगवान के 24 अवतार कहा जाता है। उसी अवतार में श्री कृष्ण भी आते हैं, पर श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम पूर्णावतार कहा जाता है। बाकी अवतार अंश अवतार, कला अवतार बनते रहे। श्री कृष्ण पूर्ण अवतार थे, पूर्ण पुरुषोत्तम थे। तो ये सब चीज़ क्या है कि ज्ञान का विषय है। पर ये सारे अवतारी क्यों आए जगत में? इसलिए कि जगत को सही सही शिक्षा देने के लिए, सही सही मार्ग निर्देशन करने के लिए इतने सारे अवतारी पुरुष महापुरुष सब के सब चल करके आए। ब्रह्मा विष्णु महेश लऊ, और ये सृष्टि के त्रिदेव कहा जाता है ना। ब्रह्मा विष्णु महेश एक सृष्टि करते हैं, दूसरा पालन करते हैं, तीसरा संहार करते हैं। ब्रह्मा जी का काम है सृष्टि करना, सारे जगत की सृष्टि ब्रह्मा जी से होती है। तो विष्णु भगवान पालन करते, जिनकी सृष्टि हो गई तो उनके लिए अन्न फल फूल की व्यवस्था करना। देखिए धरती से ही अन्न उपजता है, पर ये सब उत्पत्ति करने में विष्णु भगवान की क्या है लीला होती है, उनका योगदान होता है। हमें पता नहीं है, हम खोज ही नहीं करते हैं तो कुछ पता नहीं होता है। पर शास्त्रों में खोजी करने से पता लगता है कि ये त्रिदेव अदृश्य रूप से ये कार्य कर रहे हैं, सृष्टि करना, पालन करना। पालन हो जाता है तो उसका संहार कर देना। संहार बोलने से अच्छा नहीं लगता है तो उसका कल्याण कर देना, है ना। शब्द अच्छे अच्छे हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कल्याण कर देना कि तेरी आयु पूरी हो गई, अब अपने कर्म के हिसाब से पशु योनि में भी जा सकता है, मनुष्य योनि में भी जन्म ले सकता है, देव भी बन सकता है और मोक्ष की प्राप्ति भी कर सकता है। पर एक बार उसका कल्याण कर देना, जगत से उस शरीर के बंधन से उसे छुड़ा देना, ये त्रिदेव का कार्य होता है। पर जहाँ शिव जी ने शरीर बंधन से छुड़ाया, कल्याण कर दिया, उसके पाप पुण्य जो बचे हुए हैं फिर ब्रह्मा जी उसको जन्म दे देते हैं। फिर विष्णु भगवान पालन करते हैं, फिर पाप पुण्य बढ़ जाता है। पुण्य बढ़ा तो ऊपर के लोकों में जाएगा, पाप बढ़ा तो नीचे के लोक में चला जाता है। तो इस तरह से ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव भी सृष्टि के कार्य में व्यस्त हैं। तभी देवी भागवत में एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक जगह एकत्रित हो गए। तो उन तीनों ने कहा कि अहम ब्रह्मारहम विष्णु शिवोहमिति मोहिता न जानीमो परम धात वयम त्रिधा परम वस्तु सनातनम वयम मायावृता सर्वे न स्मरामो जगद्गुरुम परमं पुरुषम दिव्यम सच्चिदानंद लक्षणम। उन्होंने कहा कि हम ब्रह्मा हैं, हम विष्णु हैं, हम शिव हैं। सृष्टि के काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि जन्म दिया पालन करो संहार करो, फिर जन्म दिया पालन करो संहार करो। इतनी सारी सृष्टि है जगत में कि हमें उस सच्चिदानंद ब्रह्म का ध्यान करने का वक्त ही नहीं मिलता है। हम जानते हैं कि हमसे ऊपर कोई शक्ति
हमें संचालित कर रही है। जैसे भगवान नारायण की शक्ति से ब्रह्मा विष्णु महेश संचालित होते हैं। भगवान नारायण में अव्याकृत की शक्ति आती है, अव्याकृत में अक्षर भगवान की शक्ति आती है, अक्षर भगवान में श्री राज्य की शक्ति सत शक्ति चल करके आती है। सत अंश अक्षर भगवान है। तो ऊपर से ऊपर होते हुए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तक लिंक जुड़ा हुआ है। पर त्रिदेव कहते हैं कि हम सृष्टि में ही इतने व्यस्त हैं कि उस तरफ ध्यान देने का, उस तरफ सोचने का, उस तरफ चिंतन करने का वक्त ही कहाँ मिलता है। तो प्राणनाथ जी भी इसी बात को जो देवी भागवत में बताया गया उसी की पुष्टि करते हुए प्राणनाथ जी भी कहते हैं, सो भी पैदा माया मोह अहंकार। ये स्वयं भी भगवान नारायण के इच्छा शक्ति के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए। इसलिए जहाँ प्रकृति को किसी ने स्वीकार किया तो प्रकृति में तो माया का प्रभाव होता ही होता है और मोह भी हो जाता है। माया के बाद मोह हो जाना, माया तो विश्व मोहिनी माया कहा जाता है। मोह एक एक चीज़ में अटक जाना, ये मेरा करके छोटी छोटी चीज़ों में अटक जाना और छोटी छोटी चीज़ों को भी त्याग न पाना, उसको भी पकड़े रखना, कई दिनों तक पकड़े रखना। ऐसा होता है ना, जैसे बच्चे खिलौने को पकड़ करके रखते हैं ना, जब तक ज्ञान नहीं होता खिलौने को पकड़ करके ही वो रखते हैं, जब ज्ञान होता है तभी छोड़ते हैं। ऐसे ही हम लोग भी सांसारिक चीज़ों को पकड़ करके रखते हैं। एक दिन लगता है कि ये तो कुछ नहीं है, स्वप्निक है, ऐसा हो जाता है तो मोह भंग हो जाता है। तो इस तरह से इस प्रकृति की सृष्टि में माया भी व्यापक है, मोह भी व्यापक है और अहंकार भी आ जाता है। अहंकार इसलिए आता है कि हमारी बात कोई नहीं मानता, हमारी बात कोई नहीं सुनता, या हम अपनी बात को औरों पर प्रयोग करना चाहते हैं, औरों पर उसको लादना चाहते हैं। लोग नहीं मानते हैं तो फिर अहंकार आ जाता है, गुस्सा भी आ जाता है। अब देखिए कोई मीटिंग चल रही है, कुछ सदस्य चाहते हैं अपनी बात मनवाने के लिए, दूसरे लोग नहीं मानेंगे तो ऐसे सदस्यों को गुस्सा आता है ना, मीटिंग छोड़ के ही निकल जाते हैं। आप देखिए संसद भवन में भी हमारे सांसद लोग बहस करते हैं। आजकल तो टीवी में सब कुछ दिखलाई देता है। सांसद लोग बहस करते हैं पर उनकी बात नहीं मानी जाती है तो वॉकआउट बोलते हैं ना, बाहर निकल जाते हैं, संसद भवन से ही निकल जाएंगे। देखिए अहंकार का ऐसा प्रभाव होता है। और परिवार में भी, परिवार तो छोटा दायरा है, छोटी इकाई कहा जाता है ना परिवार। समाज तो बड़ा होता है, देश उससे बड़ा होता है, मानवता सबसे बड़ी होती है। पर परिवार में भी कोई सदस्य अपनी बात मनवाने के लिए चाहे और लोग न माने, नहीं ये नहीं होगा, तो वहाँ भी अहंकार आ जाता है। परिवार में भी अहंकार आ जाता है किसी न किसी में। ये माया का दुर्गुण है। पर जब हमारे ऊपर भक्ति का प्रभाव होगा तो क्या होगा कि मीटिंग में कोई बात हो रही है, हमसे अच्छी बात कोई कर रहा है तो हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हमसे बेहतर जानने वाले, हमसे बेहतर करने वाले भी तो लोग हैं ना दुनिया में, हम ही सब कुछ तो नहीं है। हमारी बुद्धि सीमित है। तो व्यक्ति में ज्ञान हो जाए तो मेरी बात ही सबको मैं मनवाऊँ ऐसी बात नहीं है, औरों की बात भी सुनूं और जो सही हो उसको मैं समर्थन करूं। तो ये विवेक का प्रयोग होता है उस समय। तो ये विवेक उदय होने के लिए हमारे में धार्मिक वृत्ति, आध्यात्मिक वृत्ति, नैतिक वृत्ति होना बहुत जरूरी है। इसके लिए धर्मशास्त्र, धर्म गुरुओं की आवश्यकता होती है कि वो हमें सही सही निर्देश करते हैं और सही सही फैसला देने के लिए हमें वो क्षमता भी प्रदान करते हैं और हमारे जीवन में विवेक, सही सही निर्णय ले। जैसे हम लोग तराजू से तौलते हैं ना कोई चीज़, आजकल तो ये तराजू का प्रयोग कम हो गया, अब सब डिजिटल युग आ गया, पर वो तराजू से तौलते हुए पलड़ा दोनों बराबर रहे। व्यापारी कितना ध्यान रखता है ना कि मेरा सामान भी ज़्यादा न जाए और ग्राहक को कोई चीज़ कम भी न हो। सूर वृत्ति का व्यापारी होगा तो, असुर वृत्ति का व्यापारी होगा तो ग्राहक को भले ही कम चला जाए, हाँ ऐसा वो सोचता है और कम वजन भी करके दे सकता है। तो ये सब क्या है, ज्ञान का प्रभाव से ही सही दिशा में चलने का हमें मौका मिलता है।
अब औरों ने कि मैं क्या करूं, प्राणीनाथ जी कहते हैं बड़े बड़ों में भी कभी कभी माया मोह का प्रभाव हो जाता है, तो मैं क्या बात करूं औरों की। जो बड़कों का ये हाल, बड़े बड़े कभी बड़े बड़े लोग भी अहंकार करते हैं, माया और मोह के चक्र में आ जाते हैं, तो छोटों की क्या बात करें। छोटों में तो उसका प्रभाव है ही है। जल जैसे तरंग तैसे, कहते हैं जहाँ पानी है जैसे बहता है वैसे ही तरंगे उठती है। पानी शांत होकर के बह रहा है तो तरंगे छोटी छोटी होती है। पानी में उफान आया है, जैसे बरसाती नदियों को आप देखिए ना, बरसाती नदियों में इतना उफान आता है कि कभी कभी चट्टान को बहा करके, कभी कभी आप देखिए कि पहाड़ को भी बहा करके। अभी आपने देखा कि सितंबर के महीने में तीस्ता नदी में बाढ़ आई, बहुत जोर की बाढ़ आई, आसपास के घरों को बहा दिया, सड़क को बहा दिया। आप देखिए तूफान जब आता है तो बहुत कुछ नुकसान भी होता है। तो इस तरह से बड़े लोगों में बड़ा उफान आता है, और बड़े लोग बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं कभी कभी अहंकार आने से। छोटे लोगों में छोटा ही उफान आएगा, कम नुकसान करेंगे, पर नुकसान तो होता ही है, छोटा हो बड़ा हो। इसलिए जहाँ तक हो सके कि हम सृजनात्मक दृष्टिकोण रखें, ध्वंसात्मक दृष्टिकोण न रखें, उससे सबका नुकसान ही नुकसान होता है। तो मानव में भी इस प्रकार की बाढ़ आने की भांति, तूफान आने की भांति विचार आते हैं, पर विवेकशील व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित रखते हैं, संयमित रखते हैं, और किसी प्रकार के समाज में नुकसान, परिवार में नुकसान होने नहीं देते हैं। जल जैसे तरंग तैसे, इसीलिए हमारे अंदर जो भावना रूपी जल है उसको शीतल रखना है, शांत रखना है, सुव्यवस्थित रखना है। अपने ऊपर अपना कंट्रोल होना चाहिए। जैसे ड्राइवर गाड़ी चलाता है तो गाड़ी के ऊपर कंट्रोल होता है ना उसका, तो सही सही ढंग से गाड़ी को स्पीड में भी ले जाता है और मध्यम स्पीड भी करता है, और स्लो करना हो, कहीं टोल वोल आया हो, स्लो करना हो तो स्लो भी कर लेता है। कंट्रोल है उसका गाड़ी के ऊपर, इसलिए गाड़ी चलाता है और गंतव्य में पहुंचता भी है। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी चलाने के लिए भी विवेक का प्रयोग करके इस जीवन में कंट्रोल रखना होगा। खाने में कंट्रोल, पीने में कंट्रोल, सोने में कंट्रोल, बातें करने में कंट्रोल। दुनिया में किसी भी क्षेत्र में हमारे जीवन रूपी गाड़ी का कंट्रोल हमारे हाथ में है, और हम सही सही ढंग से इसको आगे बढ़ाने के लिए हम तत्पर हैं, तो जीवन सही सही दिशा में जा करके हम अच्छा जीवन जी सकते हैं। लोग सभी जीवन तो जीते हैं, पर कई कई लोगों का जीवन क्या है कि एकदम झमेला वाला जीवन लोग जी करके चले जाते हैं दुनिया से। शांति का जीवन, सुख का जीवन, सतगुण का जीवन, धार्मिक जीवन, प्रेम का जीवन, सद्भावना का जीवन, ऐसे जीवन जीने के लिए हमें वाणी सुन करके तैयारी करनी होगी। उठे माया मोह अहंकार, माया मोह अहंकार की तरंगें उठती रहती हैं, उनको शांत करने के लिए हमारे पास बल हो, शक्ति हो, भावना हो, दृढ़ता हो, तो अपने जीवन को हम सुंदर रीत से सजा सकते हैं। तो ये वाणी तो चलती रहेगी, क्योंकि वाणी चर्चा का कोई अंत नहीं है। समय का अंत हो जाता है पर चर्चा का कोई अंत नहीं होता है। हम समय में आबद्ध हैं, समय सीमा के हिसाब से हम लोग कार्य करते रहते हैं। तो ये मंगलधाम में सुबह सुबह वाणी चर्चा का कार्यक्रम प्रतिदिन चलता है। जब तक मैं रहता हूँ मैं करता हूँ, नहीं तो यहाँ जो धर्म प्रचारक विद्वान बैठते हैं उनके द्वारा वाणी चर्चा होती है। तो सभी को वाणी रस में सराबोर होने का मौका मिलता है। तो देखिए, कल तक हम लोग यहाँ पर वाणी चर्चा और भागवत का रसानंद ले रहे थे, और आज से सिलीगुड़ी में फिर वार्षिक मेला है सिलीगुड़ी मंदिर का, और आज से वहाँ पर ये रस बहाना है, और वहाँ श्रोता लोग सब तत्पर हैं। वर्ष में एक बार इतना बड़ा मेला आता है, तो उस मेले में सम्मिलित रहें, ये भाव लेकर के वहाँ भी तैयार रहते हैं। तो थोड़ी देर में सिलीगुड़ी यात्रा करके वहाँ पर कार्यक्रम में सम्मिलित होना है। तो आप सभी सुंदर साथ धन्य भाग्यशाली हैं कि मंगलधाम में आकर के जीवन को मंगलमय बनाने का आप सबको अवसर मिलता है।
ऐसे ही अवसर जीवन में बार बार लेने के लिए आप लोग प्रयत्नशील रहें। और अभी हमारा एक बड़ा मेला अब मार्च में आ ही रहा है, 108 पारायण का बहुत बड़ा भव्य मेला, जो बाजार का गुरुजी का पहला मंदिर है। गुरुजी ने कालिम्पोंग आकर के जो पहला अपने जीवन काल में अपने हाथों से जिस मंदिर की स्थापना की, उस मंदिर में अब क्या है 108 पारायण के साथ नवीनीकरण नए रूप में तैयार करके उसको फिर से हम लोगों ने सजाया और उसी का उद्घाटन समारोह है। तो उसमें हम और अधिक संख्या में सुंदर साथ पधारेंगे, भव्य कार्यक्रम होगा, उसकी तैयारी में हम सब लोग जुटे हुए हैं और वो कार्य भी गुरु कृपा से आनंद मंगल के साथ संपन्न होगा, ऐसी आशा रखते हुए अभी का समय हमारा पूर्ण होने आया, इसलिए चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। अब औरन की मैं क्या कहूँ, जो बड़कों का ये हाल, जल जैसे तरंग तैसे, उठे माया मोह अहंकार, उठे माया मोह अहंकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, धाम के धनी की प्रणाम।
सुख लाए